This is the petition against the board, my lord, because mainly the petitioner is sought relief for rechecking his answer sheet, my lord. रीचेकिंग, Yes, my lord. रिवैल्यूएशन तो नहीं ना? नहीं, rechecking his answer sheet. रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई, जी रीटोटलिंग की या रीचेकिंग की जो भी है, जी आपने मैंने किया रिवैल्यूअल था. The board has remarks with no change. आपकी आपने why- बी डायरेक्टेड टू रिवैल्यू और रीचेक. रीचेक कहाँ से हो जाएगा भाई? रीटोटलिंग बोला. Despite of I have placed the right answer and आप they not valued. आप मुझे properly. बताइए. जी. अच्छा चलिए, आप पहले जी. बताइए क्या और है. इसका इम्पैक्ट ये पड़ा सर कि ये बच्चा जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, इसका 2% से ये नॉन एलिजिबल हो गया. किसके लिए? ये आईआईटी एडवांस के लिए नॉन एलिजिबल हो गया. क्यों? ये क्योंकि उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोर्ड का 75 है. और इसने जो इसका जो परसेंटेज आया है इस रिजल्ट के बाद, इसका 72.4 आया है. तो 2.6 से रह गया है. यस. अच्छी बात है. अब आपका क्या क्या वो है? सर मैंने जो इसमें स्पेशली 2 सब्जेक्ट रिमार्क किया है विद द मॉडल आंसर, उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये. आप पेज नंबर बताते चले, अपन सर देखते मैं हैं. बता रहा हूं. ये पेज नंबर 44, मतलब काइंडली देखें. क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमने आंसर दिया है. पेज नंबर 44. जी. जी. इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में 0 रिमार्क किया है. मैंने जो आंसर दिया है पेज ये नंबर पेज नंबर 44 में प्रश्नोत्तर क्रमांक 8 अथवा वाला के प्रश्नोत्तर. सेमी, ये क्या है? सेमी क्या लिखा है? सर ये नहीं, वो सेमी नहीं, वो प्रश्नोत्तर क्रमांक 5 है उसके नीचे. अरे पहले एक एक पे लिखा हुआ है प्रश्न. हाँ, ये सेमी मीटर है. मीटट हाँ, मीटर लिखा हुआ या मिरर क्या लिखा है? सेमी मीटर, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन नंबर 5 को रेफर नहीं कर रहा हूँ, उसके नीचे रेफर कर रहा हूँ मैं. तो आप अच्छा, आप किसको रेफर कर रहे हैं? जी जी, क्वेश्चन नंबर 8 उसके नीचे है. क्वेश्चन नंबर 8 जी, उसी के नीचे है. मतलब हाँ जी. डाइजोनियम लवणों की युग्मनन अभिक्रिया. ये ही गिव द आंसर. मैं अगर परमिट करें तो इसको, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं, सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव है. और इनका जो मॉडल आंसर है वो भी यही कह रहा है. क्या कह रहा है? मॉडल आंसर क्या है? बता रहा हूँ. मॉडल आंसर की पेज कौन सा है सर? सर मैं बता रहा हूँ. आईआईटी में शुद्ध हिंदी नहीं, वो ऐसा कोई वो नहीं है सर इसमें. ये क्वेश्चन नंबर 8 का मॉडल आंसर नंबर 10 पे है. पेज नंबर बताएं. पेज नंबर मैं बता रहा हूँ सर. ये पेज नंबर 29 पे. पेज नंबर 20. ये कौन सा सब्जेक्ट है सर? ये केमिस्ट्री. केमिस्ट्री. ये मॉडल आंसर जो दिया हुआ पेज नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 10. क्योंकि ये एक्चुअल में सेट डिफरेंस होने के कारण. जस्ट कहाँ से मिल रहा है सर? सर ये अथवा पे देखिए, युग्मन अभिक्रिया, ये अथवा वाले को किया है इसने. फॉर्मूला कहाँ मैच कर रहा है? सर मैं बता दे रहा हूँ. ऐसे संकुल यौगिक, मैं तो सब मैं हिंदी नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि बड़े क्लिष्ट हैं. मैं तो वैसे ही चेक करूंगा एज इट इज है कि नहीं. हाँ हाँ. नहीं है सर आंसर. सर इसमें जो नहीं है सर आंसर. NO3 से क्रिया करके, मैं थोड़ा सा NaOH से क्रिया करके मैं माफी जरूर मांगूंगा सर जी. कि ये जो हिंदी वाला है, मैं एग्जैक्टली इसका तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं देखूंगा कि आंसर वैसे ही आ रहे हैं कि नहीं. डायज़ोनियम लवणों की युग्मन अभिक्रिया. 2 या 2 से अधिक ऐसे संकुल यौगिक उपसंयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जब एनिलिन की अभी से अम्ल
की उपस्थिति में NaNO2 से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कराई जाती है, तब इसे डायज़ोनियम लवण प्राप्त होता है। जी कहाँ है सर ये टेम्परेचर और ये सारी चीजें? ये तो आंसर है ही नहीं इसका। सर, ए टू जेड नहीं, पर मीनिंग मीनिंग छोड़िए, ये टेम्परेचर होगा, ये होगा जो आपने लिखा वो सर, कहाँ है? सर ये टेम्परेचर इसका कहाँ लिखा है नहीं सर? है, जो हमने आंसर दिया है वो एक्चुअल बुक से दिया है। क्या बुक खोल के में बैठे लिखा थे हुआ। क्या? नहीं नहीं नहीं, बुक से हमने पढ़ा। कौन सी बुक पढ़ी थी सर? सर जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक तो वो होती है, एनसीईआरटी की बुक का आपका वो पेज लगाइए, कहाँ है? नहीं वो लगाया नहीं है मैंने, फिर हम मॉडल कैसे आंसर करें बुक्स सर? लगाया। हम क्या करें? आपने मॉडल सर आंसर को इससे चैलेंज किया नहीं, और आपका आंसर मॉडल आंसर से मैच करता नहीं। नहीं, मॉडल आंसर को तो चैलेंज नहीं कर क्यों सकते, नहीं ये कर तो सकते सर? हम लोग के पास तो पिटिशनें आती हैं कि साहब देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आपका मॉडल आंसर ये है, इसलिए आंसर गलत है। कई बार क्वेश्चन क्वेश्चन कैंसिल करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार अब क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, कई बार ऑप्शन कुछ मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं। अब वो मॉडल आंसर को चैलेंज करना तो तो उसके लिए आपको business एनसीईआरटी में, उसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स में जाना चाहिए था। अब बुक्स और फिर आप बुक्स कहते हैं कि साहब देखिए, आई ये सही आंसर है, मॉडल आंसर ये है, ये गलत है, और मेरा आंसर सही है। आई हैव द बुक मालर। नहीं नहीं, अब उससे मैं नहीं, जो बुक फाइल पिटिशन है करूंगा उसमें इस पे। चाहिए। आपका ये क्वेश्चन जो है, जी ये 29 से आंसर, ये 29 से मैच नहीं कर रहा है। और क्या है सर? सर, मैं बताता हूँ। ये सर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, 45 में है, क्वेश्चन नंबर अथवा वाला 9। इसमें की है। जी सर। इसमें अथवा इसमें मॉडल आंसर में क्वेश्चन नंबर 11 पे है। कहाँ मैच कर रहा है सर? सर विशिष्ट चालकता 1 ये सेंटीमीटर कार्बन आयतन वाले टेट्रा, चालक की चालकता को अरे विशिष्ट। 9 का अथवा था कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग। इसमें राइट का आंसर भी लगाया चेकर अरे यार, वो नीचे लाइन खींची हुई है, जबरदस्ती राइट का आंसर है। नहीं सर, इस पे टिक होगा राइट होगा टिक सर, लगा। वो नथिंग नथिंग, इट इज नथिंग विशिष्ट दैट। विशिष्ट अरे आप विशिष्ट मिलाओ ना चालक। यार, क्यों मेरा समय खराब कर रहा? पेज 29 पे आ जाओ। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग, हम्म, ये क्या विशिष्ट चालकता, क्या विशिष्ट चालकता ये कहाँ से आ रही है सर? विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? तो आप इसका मॉडल आंसर तो देखो, 9 का अथवा, जी वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उपयोग। आप चालकता में कहाँ चले गए? नहीं नहीं, 9 नहीं, ये पेज नंबर 29 में 11, क्वेश्चन नंबर 9 अरे 11 आप जो तो है यहाँ पे मॉडल आंसर। प्रश्न उत्तर क्रमांक 9 लिख हाँ, रखे विशिष्ट चालकता, हैं। विशिष्ट चालकता तो दिया इधर आ है। जाइए, पेज नंबर 29 में 9 का अथवा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नहीं सर, ये एक्चुअल में जो सेट है मॉडल आंसर का और पेपर का जो सेट है, उसके कारण ये क्वेश्चन सीक्वेंस में डिफर कर रहा है। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, इस पे 11 पे जस्ट बिलो, हाँ। जस्ट बिलो 11 पे, 11 पे जो अथवा है विशिष्ट चालकता। हाँ बताइए, कैसे मैच कर रहा है सर? 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले चालक की चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता ओ कहा भाई जाता है। साहब, जी बहुत अच्छी बात है सर। सर आंसर है 1 सेंटीमीटर इंटू 3। सर सर वो मिस्टर काउंसिल या वकीलों वन से आंसर है। सर सर हम प्रश्न पूछते हैं ना, तो हवा हवाई आंसर। जी एक हम कहते हैं ना स्पेसिफिक आंसर दो, तो फिर आप लोग कहते हैं विड्रॉ। जी 1 सेंटीमीटर इंटू 3 आयतन वाले चालक की चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। और आपने क्या कहा? विशिष्ट प्रतिरोधक का व्यतिकरण विशिष्ट चालकता कहलाती है। सर दूसरे शब्दों में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। कहाँ लिखा है? उसी पे लिखा है आगे। जी तो मैंने वही चीज लिखा है सर। जी सर। मैंने इसका फार्मूला भी दिया है, जबकि इस पे फार्मूला दिया हुआ नहीं है जी मॉडल सर। आंसर में। जी सर। जी। और नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इसका करस्पॉन्डिंग आंसर कौन सा है? ये मैं बता रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 10 का है। ये क्वेश्चन नंबर 12 मॉडल आंसर में पेज नंबर 30 पे है। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया की दर। हम्म, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की
सांद्रता में कमी अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए हम उत्पाद की सांद्रता तथा अभिकारक की सांद्रता का अनुपात लेते हैं। सर ये कमी और वृद्धि कहाँ से आ गई सर? सर कमी और वृद्धि कहाँ से आ गई? दौरान अभिकारक की सांद्रता में कमी अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, जबकि ये तो परिवर्तन शब्द है। परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपने इसको कन्फाइन कर दिया, अभिकारक की सांद्रता में अगर कमी होगी तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, और अगर वृद्धि होगी तो नहीं कहलाएगी। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि कमी कहलाएगी, और अगर उसमें कमी हो गई फिर तो ये आंसर, इसका मीनिंग जो होती है भाई साहब मीनिंग नहीं होता है होती है सर। ये बोर्ड सर ऐसा नहीं है, वी कैन नॉट एक्ट एज एन एक्सपर्ट सर। बोर्ड या We तो cannot मैं act as an बुक एनसीईआरटी की बुक लेके आ जाता हूँ। भाई साहब एहसान मत दिखाइए सर मैं एहसान मत दिखाइए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं रिक्वेस्ट भी मत करिए सर। आप लोगों का प्रिपरेशन आपने तभी किया जो आपको कंप्लीट लगा, ठीक है। अब आपका अधूरा निकला तो अब हम क्या करें सर? इसमें जो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, तीनों आंसर्स गलत हैं। अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले तीनों आंसर्स गलत हैं जो मुझे समझ में आ पाए, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। सर बोर्ड इज द एक्सपर्ट, तो बोर्ड को क्वेश्चन सर वो लॉ क्या है जी, रिवैल्यूएशन की एब्सेंस, रिवैल्यूएशन के प्रोविजन की एब्सेंस में जी, रिवैल्यूएशन का ऑर्डर हो सकता है? जी। कानून बताइए सर, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं, विजय सिंह या विजय कुमार वाले जजमेंट में क्या है? उसमें रिवैल्यूएशन को तो उन्होंने मना कहा कर दिया है ना। पर इसमें पर नहीं, रीचेकिंग पर नहीं, रीचेकिंग और पर नहीं, जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने रीटोटलिंग मना कर मांगा दिया तो हम क्या करें? नहीं, मैंने रीचेकिंग और रीटोटलिंग मांगा है सर। आपने रीचेकिंग का मतलब क्या होता है? दोबारा आंसर चेक करो। और रीटोटलिंग आपका रिजेक्ट हो चुका है। इट इज नॉट प्रॉपर्ली चेक बाय द तो एग्जामिनर, रिवैल्यूएशन हुआ by the कि valuer। तो रिवैल्यूएशन हुआ कि नहीं? सर वो वर्डिंग दोनों अलग अलग है, फिर इनके पास जजमेंट एक ही आना है। आगे बढ़े यार, फिर लेट अस नॉट अप्रोच क्या रह जाएगी मैडम? है? मैं इसको नेक्स्ट वीक रख दीजिए। मैं एनसीईआरटी आप कहते हैं हम बेंच हंटिंग नहीं करते। बेंच हंटिंग से मतलब मिस्टर काउंसल, आपको जब कानून पता है और फिर आप कहते हैं मैंने दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लिया, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के सारे कानूनों को त्याग दीजिए। फिर आप ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कहता हो कि एक वर्ड के हेरफेर से सारे कानून बिखर जाते हैं। क्या मजाक बनाते हो यार? अगर हम आप लोग के आंसर्स के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो डोंट थिंक दैट यू आर गिविंग अ वेरी गुड आंसर। रीवैल्यूएशन परमिसिबल नहीं है, रीचेकिंग मतलब फिर से आंसर चेक करो। पर मैंने दूसरा वर्ड चांस नेक्स्ट, नो सर, नो सर, नो। मैंने आंसर्स आपके चेक कर लिए, 3 आपने बताया। सैंपल अभी और भी आंसर सैंपल देख लिया। सैंपल भाई साहब एक पुरानी कहावत है, हांडी में से चावल का एक दाना निकाला जाता है, पूरी हांडी नहीं पलटी जाती है। ये मैडम से पूछो। वो कहावत तो मुझे आप किचन में नहीं जाते होंगे सर? मालूम है, सुना है मैंने, सुना है ना। बस वही चरितार्थ होते भी देख लो सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन ये है सर कि इसमें 2.6% नहीं सर, आई हैव ऑलरेडी सीन सर, आई हैव ऑलरेडी सीन। 3 क्वेश्चंस देख लिए, तीनों गलत हैं। इसमें और भी क्वेश्चन रेफर हैं जिसमें चेक जो सबसे आपको आप दिया नहीं। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि कौन से बताइए, जो आपको सबसे अच्छे लगे आपने भी चालू किया। मैंने सीक्वेंस वाइज किया था। नहीं सर, सॉरी। अभी दूसरा सब्जेक्ट भी है, हिंदी भी है उसमें। रिवैल्यूएशन परमिसिबल, इट इज नॉट परमिसिबल, दैट इज ऑल। आपने रीचेकिंग वर्ड इस्तेमाल करें चाहे कुछ भी करें, कानून बदलने वाला नहीं है। फिर इनके लिए अल्टीमेटली द बोर्ड हैज फाइनलाइज्ड द रिजल्ट दैट इज फाइनल फॉर द स्टूडेंट। यस, कानून है सुप्रीम कोर्ट का, मैंने थोड़ा बनाया। अब मुझे क्यों ताने मार रहे हो यार? हद हो गई। आप लोग तो पक्षकार बन के बहस करते हो यार। नहीं सर, या पर्सनल कमेंट्स पे आ जाते हो आप लोग, कमेंट्स पे आ जाते हो जैसे आप पक्षकार हो। हम लोग मोरली जुड़े होते हैं। मॉरली नहीं जुड़े होते सर। आई एम वेरी सॉरी बट आई वोंट से एनीथिंग फ्रॉम द बोर्ड। कोई मॉरली नहीं जुड़ा हुआ। क्या मजाक बनाया हुआ है आपने? ठीक है, मॉरली कोई नहीं जुड़ा हुआ।
नहीं जुड़ता तो है पर अगर मॉरली जुड़े होते, इंटरेक्ट करता है। अगर मॉरली जुड़े होते तो अभी भावे साहब खड़े हो जाते, नहीं सर ये भी कानून है, अभी 10 लोग खड़े हो जाते, सब चुपचाप बैठे हैं, बोले तुम्हारा मुकदमा तू जा। कौन मॉरली जुड़ा हुआ है यार? तो बड़ी बड़ी बातों से असलियतें नहीं छुपती। चलो आगे बढ़ते हैं।